हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। तो आज बात करूंगी मांगलिक दोष कैंसलेशन पर। तो अगर बच्चा घर से मांगलिक हो तो पेरेंट्स के लिए एक टेंशन वाली स्थिति पैदा हो जाती है। अगर लड़कियां मांगलिक हो घर से तो कुछ ऐसा माहौल बन जाता है कि पेरेंट्स घबरा जाते हैं। तो मन में प्रश्न आता है कि क्या मांगलिक का नॉन मांगलिक से विवाह हो सकता है, या मांगलिक का मांगलिक से ही विवाह हो सकता है। ऐसे प्रश्न मन में आते हैं। तो आजकल अरेंज मैरिज की जगह लव मैरिज ज़्यादा होने लग गई है कि क्या मांगलिक का नॉन मांगलिक से शादी हो सकती है। तो अगर बच्चे अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर शादी करवाना चाहते हैं तो अगर मांगलिक और नॉन मांगलिक अगर दोनों में से कोई भी है तो पेरेंट्स यहाँ पर घबरा जाते हैं। तो वो यहाँ पर कुंडलियाँ जो अपनी पत्रिका है वो पंडित के पास दिखाने के लिए ले जाते हैं, और वहाँ पर पंडित जो होते हैं कुंडलियाँ देखकर शादी के लिए मना कर देते हैं। और अगर उपाय पूछा जाए तो वहाँ पर वो कुजा विवाह या पीपल के साथ विवाह करने के लिए बोलते हैं। तो वहाँ पर भी वो अच्छे से एनालाइज़ नहीं करते हैं कुंडली को कि यहाँ पर मांगल जो दोष है वो कैंसल हो रहा है या नहीं। तो 90% ऐसी कुंडलियों में देखा गया है कि जो मंगल दोष है अपने आप ही कैंसल हो रहा होता है, या पार्टनर की कुंडली में कोई ऐसे मैलिफिक्स बैठे होते हैं जगह पर जो कि मांगलिक दोष को कैंसल कर कर देते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में हज़ारों सालों पहले ऋषि मुनियों ने कोई वजह से ही कुछ बातें लिखी थी। पहले तलाक भी नहीं होता था, अब तलाक की संख्या जो है वो बढ़ गई है। तो मंगल दोष कुंडली में कैसे बनता है, ये कैसे चेक करना है? तो आपको क्या करना है कि मंगल देखना है कहाँ बैठा है आपकी कुंडली में। अगर तो मंगल पहले भाव में बैठा है, चतुर्थ भाव में बैठा है, सप्तम भाव में बैठा है, अष्टम भाव में बैठा है या द्वादश भाव में बैठा है, तो यहाँ पर मांगलिक दोष बनता है। और साउथ इंडिया में सेकंड भाव को मांगलिक लिया गया है। तो ये तो हुआ मांगलिक दोष। तो मांगलिक दोष कुंडली में होना क्या होता है कि इससे एक नेगेटिव इफ़ेक्ट डालता है ये मैरिड लाइफ पर, मेंटल हेल्थ को ख़राब करता है और फाइनेंशियल इश्यूज भी देता है। तो अगर किसी के सप्तम भाव में मंगल बैठा है तो ये सबसे वर्स्ट पोजीशन है मंगल की, क्योंकि यहाँ पर मंगल एमकेएस स्थान पर है, यानी कि मरण कारक स्थान भी है ये मंगल के लिए। और क्या होता है कि यहाँ पर जो व्यक्ति होता है वो डोमिनेट बहुत करता है अपने पार्टनर को, और एक्सट्रीम चांसेस होते हैं बैड मैरिड लाइफ के। सो इट इज़ बिलीव दैट मांगलिक्स हैव फायर एनर्जी इन देम इफ़ इट्स यूज्ड इन करेक्ट वे। तो अब बात करते हैं मांगलिक दोष कैंसलेशन की। तो कुंडली में ऐसे काफ़ी योग हैं, ऐसे काफ़ी कॉम्बिनेशंस हैं जिससे कि मंगल दोष कैंसिल हो रहा होता है। तो आपको सिर्फ सूत्र को समझना है। तो अब हम अपने सूत्रों को लगाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मांगलिक दोष कैंसलेशन को। तो पहला सूत्र ये है कि अगर तो आप मांगलिक हैं तब अपने पार्टनर की जन्म कुंडली देखिए। अगर उसमें पहले भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या द्वादश भाव में शनि हो तो यहाँ पर मांगलिक दोष का कैंसलेशन हो रहा है। तो ये हुआ पहला सूत्र। अब बात करते हैं दूसरे सूत्र की। तो अगर मंगल वीक हो या डिबिलिटेटेड यानी कि नीच राशि में हो या कंबस्ट हो जाए और उसको बेनिफिक प्लैनेट्स देख लें तो यहाँ पर मांगलिक दोष की कैंसलेशन हो रही है। बात करते हैं तीसरे सूत्र की। तो तीसरा सूत्र क्या है? तो अगर मंगल आपका मूवेबल साइंस में बैठा हो, यानी कि 1 राशि, 4 राशि, 7 राशि या 10 राशि में, ये मूवेबल साइंस हैं। एरीज, कैंसर, लिब्रा या कैप्रिकॉर्न में अगर आपका मंगल बैठा है तो भी आपके मंगल की यहाँ पर मंगल दोष की कैंसलेशन हो रही है। तो चौथा सूत्र क्या है कि अगर मंगल अपने साइंस में बैठा हो, ऑन साइन में बैठा हो, यानी कि एरीज या स्कॉर्पियो में, 1 राशि या 8 राशि में अगर आपका मंगल बैठा हो तो अब भी आपका मांगलिक दोष कैंसलेशन यहाँ पर हो रही है।
तो अगला सूत्र ये है कि अगर मंगल आपका युति में यानी कि कंजंक्शन में बैठ जाए मून, जुपिटर या मर्करी के साथ, या ऐसे कंजंक्शन नहीं भी है, या ये प्लैनेट्स इनमें से कोई एक मंगल को देख ले, तब भी मांगलिक दोष कैंसलेशन हो रही है। तो ये सारे सूत्र थे मांगलिक दोष कैंसलेशन के। होप करती हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो मांगलिक दोष कैंसलेशन पर। अगर वीडियो पसंद आती है आपको तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। तब तक के लिए हर हर महादेव।